ये कार्यक्रम आपका अपना है। हेलो, देखिए मेरा उद्बोधन उससे पहले नहीं वो बताओ, मैं एक नारा दूंगा, सभी को इसका साथ देना है। जब जब SC ST बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब SC ST बोला है, जब जब SC ST बोला है, राज सिंहासन डोला है। बड़ी खुशी और प्रसन्नता है कि आज राजस्थान के राजधानी जयपुर के मानसरोवर में राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए SC ST के जो प्रबुद्ध इस जनसैलाब में आए हैं, ये इस बात का संकेत है कि हम जब से देश आजाद हुआ है, जब से आज तक जागृत है, लेकिन आज की स्थिति और माहौल को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि हमारे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार होता है। साथियों, आज ये जनसैलाब इस बात का प्रतीक है और संकेत है, और मैं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे आगाह करना चाहते हैं कि हमारे SC ST के अधिकारों के प्रति यदि किसी प्रकार की कटौती और अत्याचार किया गया तो ये जनसैलाब और राजस्थान की ये जो जनसंख्या है, ये SC ST की आपको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं पुनः जय भीम का नारा देते हुए, जब जब SC ST बोला है, राज सिंहासन डोला है। जय भीम। धन्यवाद। धन्यवाद। बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर एक गाना सूक्ष्म। धन्यवाद। जय भीम। सभी को जय भीम। आज बाबा साहब ने और सभी ने मुझे यहाँ पे मंच पर अपनी प्रस्तुति देने का मौका दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सभी अपने साथ राजें। जय जय
आपको इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, जितने भी सज्जन इसमें पधारे हैं इस आयोजन में, उन सभी से अनुरोध है, मंच के सामने जो साथी खड़े हैं उनसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा, आपको जहां जगह मिल रही है वहां पे बैठ जाएं। ये सारा कार्यक्रम आपका अपना है, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं हैं वो हमारी अपनी हैं, और इस आयोजन में सभी व्यक्ति कार्य करता है। कृपया आप विराजें। और अब मैं अपने विचार रखने के लिए बुलाना चाह रहा हूँ श्री गुरु प्रसाद जी को। और ये जो गैलरी है सामने, प्लीज आप इसको खाली करें। जो गैलरी में बंधु खड़े हैं उन सभी से हमारा अनुरोध है, कृपया आप यहीं बैठ जाएं। तो जय भीम। इस महापंचायत में पधारे हुए दूर दूर देश दराज से मैं सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को एक अपील करना चाहता हूं। सब लोग बोलेंगे, लेकिन मैं इतनी सी अपील करना चाहता हूं कि जब भी अपना ये कार्यक्रम का समापन हो, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर जाएं, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था उसमें जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो अभी तक वापस नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं हो कि फिर अपने लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाए। इसलिए सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ से जाएं और शांतिपूर्ण तरीके से जाएं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद लेखरा साहब। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में राजस्थान सरकार में जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के मंत्रीगण हैं वो यहाँ पधारने वाले हैं, और अन्य विधायक भी। मेरे पास फोन आया था पद्माराम मेघवाल साहब बाड़मेर से, जो हमारे विधायक हैं, उनको आने में थोड़ा कष्ट हो रहा था। आपसे हम क्षमा चाहते हैं। आपने हमारा बाड़मेर से लोगों को आने में बहुत मदद किया है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर। अगले वक्ता श्री विजय सिंह जी, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ। श्री विजय सिंह जी। श्री ML डांगी साहब, प्रदेशाध्यक्ष पटवार संघ। आपसे अनुरोध आप अपने विचार रखें। और उसके पश्चात श्री अशोक जी मीणा, बैंकिंग प्रबंधक एवं सामाजिक सेवा, SC/ST मोटिवेशन एवं समन्वयक। श्री अशोक जी मीणा। जय भीम। आवाज इतनी कम कैसे? जब हम इतनी संख्या में हैं तो आवाज भी बुलंदियों तक होनी चाहिए। जय भीम। ये हुई ना बात। अब लग रहा है कि आज हम एकता, सामंजस्यता और अपनी सभ्यता का प्रदर्शन यहाँ दे रहे हैं। एक बार आपके लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। मैं प्रीति सक्सेना इस मंच के माध्यम से आप सभी का तहे दिल से अभिवादन करती हूँ। और इतनी बड़ी संख्या में आप सब राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पधारे हैं, आप सभी को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी एकता, और एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है, इसको हमारे बीच में दर्शाता है। हमारे अगले वक्ता के रूप में श्री विजय सिंह जी, जो कि राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। इसके बाद पटवार संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री ML डांगी जी अपनी बारी के लिए तत्पर रहे मंच के दाईं तरफ। धन्यवाद। आइएगा, आमंत्रित करते हैं श्री विजय सिंह जी को। नमन। साथियों, आज की ये महापंचायत हमें क्यों करनी पड़ी कि 2018 को जो देशव्यापी आंदोलन हुआ था उसमें हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, और काकरी डूंगरी के प्रकरण में हजारों मुकदमे झूठे दर्ज करके हमारे समाज को उत्पीड़ित करने का कार्य किया गया है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आप वादा खिलाफी न करें और उन मुकदमों को वापस ले और हमारे लोगों का सम्मान बहाल किया जाए। इसी के साथ राजस्थान में जातीय उन्मूलन, जातीय अत्याचार सीमा से बाहर जा रहे हैं, उसकी ओर सरकार ध्यान दे। कर्मचारी वर्ग के नियमित DPC हो, 27/4/22, 13 के तहत हमारी नियमित DPC हो, रिव्यू DPC हो और कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद हो। इसी के साथ
SC/ST आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हुए उन्हें दंडात्मक शक्तियां प्रदान की जाए। इसी के साथ मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुजन संसद बने राजस्थान की, जिसमें सारे प्रदेश स्तर के संगठन मिलकर हर साल 2 अप्रैल को ये महापंचायत बुलाए। यही नहीं कि हम चुनावों के टाइम पे ही सक्रिय हो और बाकी समय में शांत बैठे रहें। हमें एक सामाजिक लड़ाई लड़नी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो रास्ता दिखाया है, हमें जो मार्ग दिखाया है, उसके मार्ग पे चलकर हमें आगे बढ़ना है। और मैं जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं, मनुवादी सामंतवादी लोग हैं, उन्हें भी आगाह करना चाहता हूं कि वो अपना नजरिया बदले। अब वो पहले वाला समाज नहीं रहा। अब आप देख रहे हैं दृश्य कि हम अब सहन करने वाले लोग नहीं हैं। और मैं उनके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि गालिब ने एक शेर कहा है कि उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे है और आईना साफ करता रहा। अब अपना नजरिया बदलिए। SC/ST का समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। जय भीम, जय भारत। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, और नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। जो लोग सामने की तरफ खड़े हैं, आप अपना स्थान ग्रहण करते रहें। और अब अगले वक्ता के रूप में आदिवासियों के नेता, गरीबों की आवाज डूंगरपुर से बेलाराम घोगरा जी हमारे बीच में आइएगा। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। और इसके बाद बैंकिंग प्रबंधक एवं सामाजिक सेवा से हमारे बीच में श्री अशोक मीणा जी अगले वक्ता के रूप में मंच के बाईं तरफ हमारे बीच में पहुंचे। आइएगा बेलाराम घोगरा जी। और आज 2 अप्रैल 2023 का ये दिन, हमारी मांगे संगठित होकर हम बहुत ही सहज सरल तरीके से सरकार के समक्ष रखने का ये प्रयास कर रहे हैं। आइएगा अगले वक्ता आप सभी के बीच में जोहार घोगरा। जय भीम, जय सलाम, जोहर सलाम। आज राजस्थान प्रदेश के सभी ST/SC भाई, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं अपने बाबा साहब के मिशन, उनकी आवाज को साकार करने के लिए सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आज यहाँ पर जयपुर में सैलाब उभरा है। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और एक दूसरे को आप ताली बजा के सम्मान करेंगे। मैं इस मौके पर यही कहना चाह रहा हूं कि काकरी डुगरी प्रकरण जो राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ, उसको राजस्थान सरकार पुनः वापस ले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार भारतीय संविधान के अंदर बाबा अंबेडकर जी ने 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में राज्यपालों को आदिवासियों की भूमि जमीन से नहीं निकले उसके लिए अधिकार दिया था। लेकिन आज तक 72 साल में राजस्थान में चाहे किसी भी सरकार रही हो, राज्यपालों ने अपना अधिकार का उपयोग नहीं किया। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और हमारी आदिवासियों की जमीन का अधिकार, जमीन नहीं जाए निकले, राज्यपाल महोदय तुरंत अपने इस पावर का उपयोग करें। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अजमेर जालौर का आदिवासी जब दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहता है तो वो जालौर में आदिवासी है, भील है, लेकिन जयपुर में दिल्ली के अंदर वो SC में हो जाता है। अर्थात आदिवासियों की आदिवासी नीति बननी चाहिए जिससे कि आदिवासियों का हित साबित हो सके। इसके साथ ही यहाँ पर आज जिस तरह से सैलाब इकट्ठा हुआ है, जिस तरह से हमारा ये सारी स्थिति, और एक मुद्दा महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है लेकिन लोक पर तंत्र हावी हो गया है और तंत्र पर
राजनीति हावी हो गई है और राजनीति पर भ्रष्ट लोग हावी हो गए हैं और भ्रष्ट लोगों पर खूब दलाल एकत्रित हो गए हैं और इससे सबसे अधिक प्रभावित एसटी एससी लोग हो रहे हैं। आज राजस्थान में दमंगइयों के साए में एसटी एससी लोग जी रहे हैं। तो मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि ये दमंगाई कम हो। करिया मुंडा की रिपोर्ट जो कमेटी जजों के नियुक्त के लिए बनी है वो पूरा लागू किया जाए और कैलाश मेघवाल जी ने जिस तरह से भीलिस्तान का शब्द उपयोग करके आदिवासियों को दबाने की बात कर रहे हैं, हम संविधान के तहत भील प्रदेश की बात कर रहे हैं। त्रिपुरा सुंदरी में 123 हेक्टेयर जमीन 623 आदिवासियों को दी जा रही है। इस मौके पर मुझे बोलने का मौका मिला। मैं डॉक्टर वेलाराम गोगरा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय ट्राइबल पार्टी राजस्थान से आपसे अपील करता हूं कि आने वाले टाइम में एसटी एससी से लाभ मिल करके राजस्थान के अंदर एक इतिहास कायम करेगा। एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी मिलकर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जोहार, जय एसटी एससी, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर की जय हो। बहुत बहुत आभार, जय जोहार, जय भीम। और इस बीच में हमारे बीच मंत्री महोदय श्री गोविंद मेघवाल जी और श्रीमती ममता भूपेश जी पधारी हैं। साथ ही सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये स्वागत अभिनंदन की कड़ी हमारे बीच में होनी चाहिए। आज मानसरोवर का ये ग्राउंड अपने आप में एक इतिहास बनने वाला है। आज इतने सारे लोग एक साथ इस महापंचायत के माध्यम से हमारी एकता समरसता का प्रतीक यहाँ पर नजर आ रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत 2 अप्रैल, एक बार पुनः यहाँ से लेकर वहां तक जय भीम, ये उद्घोष बारंबार होना चाहिए। और जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। और हमारा ये उद्घोष आप सभी के बीच में आगे बढ़ता हुआ मेरा आग्रह, जो लोग ये बीच वाली गैलरी वाले स्थान में खड़े हुए हैं वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें अति शीघ्रता से। मेरा आग्रह है जो लोग बीच में खड़े हैं वे अति शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। और अगले वक्ता साथ ही हमारे बीच में जाट महासभा से श्री राजा रामील साहब पधारे हैं, उनका भी तालियों से स्वागत अभिनंदन हमारे बीच होना चाहिए। मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगी कि आप लोग बैठ जाएं। हमारे पास बैठने के लिए बहुत उचित स्थान है। हमारे बीच में पूर्व सांसद महोदय श्री राम कुमार वर्मा जी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर सुनील महावर से, डॉक्टर एसोसिएशन से, कि वे मंच की दाईं तरफ हमारे बीच पहुंचे और अगले वक्ता के रूप में बैंकिंग प्रबंधन एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र से श्री अशोक मीणा जी, जो कि SC ST मोटिवेशन व समन्वय पे अपना विचार हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री अशोक मीणा जी। मैं सबसे पहले बाबा साहब को नमन करता हूं, आदिवासियों के मसीहा बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूं और उनके परिवारजन जो इस पंडाल में बैठे हैं उनको सल्यूट करता हूं कि आपने इस पंडाल को भरने में इतना बड़ा सहयोग किया। मुझे सब्जेक्ट दिया गया है SC ST का मोटिवेशन और कोऑर्डिनेशन। मैं अपने सब्जेक्ट पर कुछ ही बात बताना चाहता हूं। देखिए, इंसान को इच्छा से न तो माँ बाप मिलते हैं न भाई बहन मिलते हैं। जब हम आरक्षित वर्ग का SC और ST का वर्ग एक कानून ने हमारे को दर्जा दिया है, तो जिस तरीके से बिन चाहे माँ बाप को आप निभाते हो जिंदगी भर, तो आरक्षित वर्ग के SC और ST को भी जिंदगी भर एक साथ निभाना चाहिए। गांव में रह करके हम जिस तरह इस पंडाल में एक साथ बैठ करके जो बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो हमारे जमीन से जुड़े उन किसान भाई और मजदूर और विद्यार्थियों और उद्योगपतियों को भी ऐसा ही करना चाहिए कि एक ही पंडाल में बैठकर अपनी समस्याओं की चर्चा करें। मैं आरक्षित वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों की समस्याओं के साथ हमारे उन ग्रामीण भाइयों की समस्याओं पर भी चर्चा करने के लिए उन अधिकारियों को प्रेरित करना चाहता हूं कि आप ऐसी समस्या न आने दें कि हमारा एक
छोटा भाई या ग्रामीण भाई हमसे घृणा करने लग जाए। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, समय सीमा हमारे लिए हो सकती है, लेकिन SC/ST का कोऑर्डिनेशन जब जब मजबूत हुआ है तो दूसरे समाजों की नींद उड़ी है, और नींद उड़ने के लिए हमारा कोऑर्डिनेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है, हमारा सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमारे को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे वो गांव का किसान हो या मजदूर हो। हमें राजनीति में भी अपने एक दूसरे को साथ रखना है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में जो हमारे हितों की रक्षा नहीं करता है उसको दोस्त और दुश्मन की पहचान भी हमें करनी चाहिए। हमारी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है और कोई भी पार्टी हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारे अधिकारों का प्रयोग SC/ST के लाभों के लिए करना है। और बैंकिंग क्षेत्र में जो एक हमारा अधिकारी कार्यरत है, उनसे मैं इस मंच से अपील करना चाहता हूं कि अपने गांव के भाइयों को NGO के रूप में वो सुविधाएं दो जो उनके अधिकारों में बैंकिंग कानून में लिखा हुआ है। जिनको वित्त पोषण करना है वित्त पोषण करने हैं, जिनको रिलैक्सेशन देना है रिकवरी में तो रिलैक्सेशन देना है। अरे बड़े बड़े खाके भग जाते हैं और गरीब किसानों को आप कुर्की करने के लिए नोटिस जारी करते हो, इससे बाज आओ। बैंक के कर्मचारी अधिकारियों को सबक लेकर के जाना चाहिए कि NGO के रूप में जितना फंड आप बैंकों से दे सकते हैं वो दें। और मैं आज बाबा साहब के नाम पर नमन करते हुए, बिरसा मुंडा जी के नाम पर नमन करते हुए उसके परिवारजनों को पुनः सैल्यूट करता हूं, और आज के आयोजकों को खास तौर से BL आर्य साहब को और GS सोमावत जी और KC घुमरिया जी को, क्या आपने दोनों समाजों को एक जादम पर लाकर बिठा दिया और इतना बड़ा आंदोलन करवा दिया। जय हिंद, जय भीम, जय जोहार। बहुत बहुत तालियों की आवाज आनी चाहिए इतने अच्छे उद्घोष के लिए। धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में राजस्थान सरकार के मंत्रीगण आदरणीय गोविंद राम मेघवाल जी, आदरणीय श्रीमती ममता भूपेश जी, आदरणीय श्री टीकाराम जूली साहब, आदरणीय श्री भजनलाल जाटव साहब, ये हमारे बीच में पधार चुके हैं। रूपाराम मेघवाल साहब विधायक जी, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आदरणीय खिलाड़ीलाल बैरवा साहब, बाड़मेर के हमारे विधायक पद्माराम जी मेघवाल साहब, और इस महापंचायत को समर्थन देने के लिए जो राजस्थान जाट महासभा से हमारे राजाराम मील साहब यहाँ पधार चुके हैं। आप सबका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे इस कार्यक्रम में जो अनुसूचित जाति विकास निगम है उसके हमारे अध्यक्ष भी पधार चुके हैं यादव साहब, और हमारे बीच में कटुमर विधायक बाबूलाल बैरवा साहब यहाँ पधार चुके हैं। हमारे बीच में जो हमारा चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी साहब यहाँ पधार चुके हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सबको, ये समाज की पंचायत है और हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्रीगण, ये हमारी इस समाज की पंचायत में हमारे साथ बैठने के लिए, हमारा साथ सहयोग देने के लिए, हमारा समर्थन करने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसलिए हम इनके आभारी हैं। और जो पूरे प्रदेश से जो जनता आई है वो जो दुख और दर्द लेकर के यहाँ आई है वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। और हम ये आह्वान किया है हमने आज इस महापंचायत में कि ये महापंचायत टोटली नॉन पॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक आयोजन है, और इसमें हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। इसमें हम कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, BSP पार्टी, किसी भी पार्टी की कोई बुराई या कटाक्ष या हम निंदा नहीं करेंगे, बल्कि हमारे हक और अधिकार की बात करेंगे। हम अनुसूचित जाति समाज को एकजुट करने की बात करेंगे। हम इन दो समाजों में, दो वर्गों में कैसे सामंजस्य बैठे इसकी बात करेंगे, और ये इसलिए करेंगे कि यदि ये बात हो गई तो राजस्थान में सरकार हमारी होगी। हमने एक नारा दिया है साथियों, जो दलितों की बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा, जो दलित आदिवासियों की बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा। जय भीम, जय जोहार। धन्यवाद आर्य साहब। एक बार तालियों की आवाज जब बीच बीच में मिलती है तो हमारी उपस्थिति की संख्या स्वयं दर्शती है। तो एक बार पीछे वाले भाइयों की तरफ से तालियों की
सबसे बड़ी बात जो हम कहना चाहते हैं कि 2018 के उस आंदोलन में हमारे निर्दोष भाइयों को छोड़ा जाए, उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं उन्हें हटाया जाए। बहुत कुछ नहीं मांगा है, जो संविधान में हमारा हक है उसी की हम बात करते हैं। जनसंख्या के आधार पर हम अपनी मांग रखते हैं। मेरा आग्रह है सभी से, जो हमारे भाई लोग यहाँ खड़े हुए हैं, कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत सारी कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं, आप खड़े ना रहें। हमारे बीच में अनूपगढ़ राजस्थान के विधायक संतोष बाबरी जी का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सरवटे जी का भी बहुत बहुत स्वागत। अगले वक्ता डॉक्टर सुनील महावर, डॉक्टर एसोसिएशन से मंच के दाईं तरफ हमारे बीच में पहुंचे श्री रोशन मुंडोतिया जी, अध्यक्ष अधिकार मोर्चा, श्री मान सिंह मीना जी, एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट। आपसे निवेदन कि आप मंच के दाईं तरफ अपने उद्बोधन के लिए पधारें। श्री दशरथ हिनुनिया जी, सामाजिक कार्यकर्ता, आपसे निवेदन कि आप हमारे बीच पधारें। श्री रंजीत जाटव जी, पूर्व अध्यक्ष जाटव समाज, संभागीय सचिव भरतपुर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी। मेरा आग्रह, जिन वक्ताओं के नाम मैं पुकार रही हूं वे अतिशीघ्र मंच तक पहुंचे। श्री विजय सिंह जी, राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष। पधारे हुए हमारे सभी मंत्रीगण, सभी अध्यक्षगण, सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार जितने भी हाथों में यह हमारे नीले रंग का प्रतीक झंडा दिखाई दे रहा है, जरा लहराता हुआ ये पताका नजर आना चाहिए, हर तरफ ये रंग नजर आना चाहिए। जय भीम, जय जोहार, ऐसी ही आवाज आप सबकी मिली रहनी चाहिए। और जैसा कि हमारे बीच में कहा गया है कि हम सबकी एकता सब कुछ दर्शाती है। मैं डॉक्टर सुनील महावर से निवेदन करूंगी अगले उद्बोधन के लिए। डॉक्टर सुनील महावर, मंच के पास जो खड़े हैं आप लोग इधर से कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग कृपया बैठ जाएं। जो मंच के दाईं तरफ खड़े हुए हैं, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, वो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री रोशन मुंडोतिया जी, श्री मान सिंह मीना जी, बगरू विधायक श्रीमती गंगा देवी जी हमारे बीच में पधारी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तालियों से स्वागत होते रहना चाहिए हमारे सभी अतिथियों का। ये हमारे अपने हैं, जो किसी का मर्म समझता है वही वहीं पहुंचता है। तो हमारे बीच में उपस्थित प्रत्येक जन का बहुत बहुत स्वागत। अगले वक्ता रोशन मुंडोतिया, आप सभी के बीच में अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष। इसके बाद श्री मान सिंह मीना जी मंच के दाईं तरफ पहुंचे। सभी को जय भीम, जय भीम। एक बार और जोर से बोलो, जय भीम। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं और साथ ही नमन करता हूं मैं उन वीर क्रांतिकारी शहीदों का जिन्होंने 2 अप्रैल को इस समाज के अधिकारों की लड़ाई के लिए अपने को बलिदान कर दिया। उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और बाबा साहब के लिए चंद लाइनों के साथ अपनी शुरुआत करता हूं कि जो बीच भंवर में पैदा होकर तूफानों में पलते हैं, ऐसे ही शख्स कुछ जिद करके धरती का नक्शा बदलते हैं। जय भीम। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में हजारों मील दूर पधारे हुए मेरे एससी समाज बंधुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि आप लोग यहाँ पे बड़ी कड़ी मेहनत के साथ अपने खून पसीने की कमाई को निछावर करके यहाँ पे पहुंचे हैं, वो समाज के हक और अधिकार के लिए। और दूसरे जो मैं धन्यवाद दूंगा मैं डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रवि प्रकाश बेड़ा जी का, जिनकी सहमति की वजह से आज ये कार्यक्रम इतना बड़ा रूप ले पाया है। क्योंकि हम एक छोटे से कार्यक्रम में झुंझुनू में मिले थे सभी यूथ लोग, और उन्होंने मिलकर तय किया था कि हम छोटे छोटे कार्यक्रम हमेशा रोज करते हैं और 2 अप्रैल पे भी हमेशा छोटे छोटे करते हैं, तो क्यों नहीं इसको एक बड़ी ताकत के रूप में उभारा जाए। इसके लिए हमारे बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद जरूरी था।
क्योंकि उनके बिना ये सब होना पाना सक्षम नहीं था। तो रवि प्रकाश मेहता जी ने इसकी सहमति प्रदान की और फिर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी की कार्यकारिणी और फिर राष्ट्रीय समाज के जो विभिन्न संगठन थे उन्होंने मिलकर इसको अमली जामा पहनाया। उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कार्यक्रम होते रहेंगे, जाजम बैठते रहेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में हमेशा डाल लो और अभी से डाल लो कि जो ताकत यहाँ इकट्ठी हुई है ना, इसको जाया मत जाने देना। चाहे कोई सी भी पार्टी हो, कोई सा भी संगठन हो, अगर हमें तवज्जो नहीं देता है तो इसी तरह संगठित होके अपनी आवाज को बुलंद करो और चाहे उनको उल्टा लटकाना पड़े, हमें अपनी आवाज को बुलंद रखना पड़ेगा। साथियों, बहुत सारे वक्ताओं की लिस्ट है, इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों के बीच में समय नहीं दे पाऊंगा। मेरे इस समाज को लेकर कुछ मांगे हैं, कुछ मुद्दे हैं जो आप लोगों के समक्ष में रखना चाहूंगा। हमारे युवाओं से संबंधित जो मामले हैं, जिसके लिए आज हम आरक्षण की मांग भी बढ़ाना चाह रहे हैं, 2% एसटी की और 2% एससी की, उसमें पहले ही कुठाराघात हो रहा है कि जो रिजर्वेशन है 16% एससी का है और 12% जो एसटी का है, उसमें पहले से ही कटौती करते हैं, वही अभी तक पूरा नहीं दिया जा रहा। ये तो दूसरी मांग है कि हम उठा रहे हैं और परसेंट बढ़वा रहे हैं, लेकिन पहले जो दिया हुआ है उसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अभी वर्तमान में एसआई की भर्ती हुई है, इसमें हमारे जो पद है 16% के हिसाब से उसमें पूरी नहीं दी, उसमें 30 पदों की कटौती कर दी। मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, बहुत सारे युवा साथी बैठे और हमारे जो मंत्री भी आए हैं, विधायक आए, इस बात को गौर से ध्यान से सुने। हमारा जो रिजर्वेशन है वो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, हम बढ़ाने की तो बात बाद में कर रहे हैं। अभी कंप्यूटर निर्देशक में जो भर्ती निकली है उसमें भी उन्होंने ऐसा किया, न्यूनतम प्राप्तांक अंकों के आधार पर उन्होंने शर्तें लगाई, वो भी विज्ञप्ति निकलने के बाद। मतलब पहले ये आवेदन लेते हैं हमसे, उसके बाद हमारे पदों में कटौती करके 2000 वैकेंसी हमारे ऐसे कैसे रह गई, बैकलॉग खाली रह गया, उनको नष्ट कर देंगे लोग। और हमारे जो साक्षात्कार की जो पोस्ट है, इनमें जानबूझ के हमें कम अंक देते हैं, जिससे हमारे साथियों के साथ कुठाराघात होता है, उनको फील्ड की नौकरियां नहीं मिल पाती। जैसे आरएस के अंदर भी हुआ, बहुत सारे लोग एसडीएम से वंचित रह गए क्योंकि उनके लिए साक्षात्कार नंबर कम थे। एससी एसटी के सभी बैकलॉग को भरवाएं। ऐसे में मेरे विधायक और मंत्रियों से कहूंगा कि आवाज उठाएं। ग्राम पंचायत स्तर पर अंबेडकर लाइब्रेरी खोली जाए और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए एससी एसटी के बच्चों को प्रोत्साहित करें। एससी एसटी की जमीनों को कब्जा मुक्त करवाने का कठोर कानून बनाया जाए और खाली पड़ी सरकारी जमीनों, जिन पे जो गरीब हमारा समाज है, जिनके पास कभी जमीनें नहीं रही, उनके लिए मुहिम चलाई जाए कि उनको जमीनें मिले, जो भूमिहीन रहे, जो मजदूर हैं। साथ ही जितेंद्र पाल मेघवाल, इंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश नगर, कार्तिक भील जो हत्याकांड हुआ, इसमें हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, उसके लिए इन्हें कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ था उसमें भर भर के उन्होंने पैसे दिए, नौकरियां दी, उनको हमारे साथ अन्याय हुआ है। एक हमारी मांग जो पिछली बार भी हमने 2 अप्रैल को अधिकार सत्याग्रह किया था, विधानसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, उसके लिए बहुत सारे हमारे मंत्री और विधायकों ने समर्थन भी दिया था, लेकिन वो अभी तक नहीं लगी है। आप लोग पुनः उस पर विचार करें। संविधान भर्ती में 2011 की जनगणना के अनुसार एससी एसटी के लोगों को भर्ती किया जाए। हमारे वक्ताओं की लिस्ट लंबी है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि हमारे बीच में हमारे अति विशिष्टगण अतिथिगण यहाँ आ रहे हैं, विधायक, सांसद, तो जो इधर आगे की 2 रो है वो खाली रखें उनके लिए, और उधर पांडाल खाली पड़ा है, वो भी वीआईपी एरिया है। आप लोगों से निवेदन है कि उधर आप चले जाएं। और हमारे बीच में श्री बाबूलाल नागर साहब, आदरणीय मंत्री जी पधार चुके हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे बीच में कांतिलाल मीना साहब विधायक जी पधार चुके हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे बीच में विधायक बावरी जी भी पधार चुकी हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और हमारे एक पूर्व सांसद नव कुमार सरनिया हीराबाई, सांसद लोकसभा निर्दलीय आप रहे, कोकराझार आसाम से, वो यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आए हैं,
उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीवन होता निरर्थक और बेकार, जीवन होता निरर्थक और बेकार अगर ना मिलते हमको संविधान में ये अधिकार, और संविधान और ये अधिकार बाबा साहेब की देन। और आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं उन्हीं के आदर्शों पर आगे बढ़ते हुए। तो कहीं ना कहीं आज हम सब अपनी एकता का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं इस महापंचायत के माध्यम से। हाफिज मंजूर अली खान साहब जो कि ऑल इंडिया तंजीम मिल्लत के अध्यक्ष हैं, उनकी इस संस्था ने इस महापंचायत को अपना समर्थन दिया है। तालियों से उनका अभिवादन अब सभी के बीच में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।